साथ है सुप्रसिद्ध कथावाचक गौर संरक्षक तेज खान जी। इससे पहले भी बुरहानपुर में उनका आगमन हुआ है और उन्होंने हनुमान चालीसा का कथा भी यहाँ किया था, क्योंकि यहाँ आने पर शहर में राजनीतिक गलियारों में हलचल मच जाती है। आज उनके आगमन पर शहर में एक व्यवस्थित तरीके से वातावरण आनंदमय हो गया है और शोभा यात्रा में शामिल होकर शहर में चार चांद लगा दी गए। पूरे जिले में चर्चा का विषय है कि तेज खान जी आए हैं और हनुमान चालीसा का उन्होंने पाठ भी किया और भजन कीर्तन भी किया। हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस प्रकार से इस आयोजक में शामिल होने पर उन पर जो इल्जाम लगते हैं उन इल्जामों को किस तरह से वो निराधार साबित करते हैं और धार्मिक जो आयोजन होते हैं उनमें शामिल होते हैं। भाई साहब बताइए, स्वागत है आपसे मेरे सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। और हनुमान जी की जन्म जयंती पर प्राकट्य उत्सव पर बुरहानपुर ब्रह्मपुर पे मुझे मुख्य वक्ता मुख्य अतिथि और हनुमान कथा कहने के लिए बुलाया गया। यही इस देश की खूबसूरती है, यही हिंदुस्तान और हिंदुत्व की खूबसूरती है कि हनुमान जी के जन्म जयंती का कार्यक्रम है और प्रवचन के लिए हनुमान कथा के लिए मोहम्मद फैज खान को बुलाया गया। मैं इसके पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ। जब मैंने गौसेवा सद्भावना पद यात्रा की थी, पूरा देश 15,000 किलोमीटर 30 महीने पैदल चला था, तब यहाँ पर आया था। तब यहाँ के सांसद नंदू भैया थे, उन्होंने मेरा स्वागत किया था उस समय पूरी टीम ने। उसके बाद मैं पिछले बार अप्रैल में यहाँ पर आया था और मैंने हनुमान कथा की थी और उसके बाद लगातार हनुमान जी की कृपा मुझ पे हुई। काफी सारे मीडिया में टीवी चैनल्स पे लगातार मैं दिखाई देने लगा। नो डाउट हनुमान जी की ये कृपा है, क्योंकि इनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। और अभी फिर हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। चैत्र मास पूर्णिमा का दिन और शुक्ल पक्ष सुबह 6:03 पे मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ। मेष लग्न था, चित्रा नक्षत्र था, अंजनी माता का गर्भ था और हम सब सौभाग्यशाली के हनुमान जी यहाँ पर प्रकट हुए। और बुरहानपुर विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हजारों वर्ष पुराना चमत्कारी किच्छेश्वर हनुमान मंदिर है। मैंने यहाँ पुरातत्व का अध्ययन किया, ये पाया ईंटें हजारों वर्ष पुरानी है। क्योंकि मैं रायपुर से हूँ, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर है, उसमें जो ईंटें लगी हुई है सेम वही ईंटें यहाँ पर लगी है। वो हजारों साल पुराना मंदिर है, कलचुरी वंश के समय का। तो वही ईंटें, ये मंदिर भी बहुत पुराना है। इसके पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ मौजूद है, ईंटें मौजूद है जो आज भी लगी हुई है। इसके साहित्यिक साक्ष्य मौजूद है, कम से कम 200 साल 250 साल पुराना साहित्यिक साक्ष्य तो मौजूद है। 1868 1882 का साक्ष्य मौजूद है। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जैसे राम भगवान का मंदिर बना, वो 500 साल तक टेंट में रहे, तंबू में रहे, लेकिन कोर्ट केस लड़कर वो मंदिर बना। हम चाहते हैं कि हनुमान जी भी अभी टेंट में आप देख सकते हैं। इस मंदिर में कोर्ट केस की आवश्यकता ना हो। हमारे जो मुस्लिम भाई, हमारे जो दाऊदी बोहरा समाज के भाई हैं, उनका ये परिसर है और यहाँ पर हजारों वर्ष पुराना हनुमान जी का मंदिर है। तो स्वेच्छा से मुस्लिम भाई हनुमान जी का मंदिर हिंदू भाइयों को सौंप दे और यहाँ पर एक भव्य हनुमान मंदिर निर्माण बनाने में अपना सहयोग करे। यह इस्लाम की शिक्षा है। हमारे नबी को अमीन कहा गया, सादिक कहा गया, यानी अमानत में खयानत ना करना, सदा सच बोलना। तो जिसका जो हक है वो दे देना, यही इस्लाम की सीख है। आप पर अक्सर हिंदुत्ववादी का इल्जाम लगते रहा है, ये बताइए हिंदुत्ववादी का इल्जाम है या कि सौभाग्य है? अरे भाई, मैं हिंदुस्तानी हूं तो हिंदुत्ववादी रहूंगा। मैं अरब वाला थोड़ी हूं, मैं चीन वाला थोड़ी हूं, मैं पाकिस्तान वाला थोड़ी हूं, मैं मिस्र वाला थोड़ी हूं, मैं युगांडा वाला थोड़ी हूं, मैं सोमालिया वाला थोड़ी हूं। भाई अरब वाला होता तो अरबत्व की बात करता है, पाकिस्तान वाला होता तो पाकिस्तानत्व की बात करता, अफगानिस्तान वाला होता और ईरान वाला होता तो ईरानवत्व की बात करता। अरे हिंदुस्तान का हो तो हिंदुत्व की बात करूंगा। और इसमें एक दिक्कत क्या है? किसी को क्या दिक्कत है? हम रह रहे हैं यहाँ, खा रहे हैं यहाँ, पी रहे हैं, तो जहाँ का खाएंगे वहीं का गाएंगे। खाएंगे यहाँ को जय फिलिस्तीन थोड़ी बोलेंगे। भाई हम खाते यहाँ का है तो गाते यहाँ का है और हिंदुस्तान की जय बोलेंगे। और हम तो शुक्राने की नमाज पढ़ते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पे बम मार रहा है, अरब ईरान पे बम मार रहा है, दुबई सबसे सुरक्षित कहते हैं, दुबई भी सुरक्षित नहीं रहा। वहाँ रोजा नमाज इफ्तार का कोई अता पता नहीं, बम बरस रहे। भारत में मुसलमान आराम से रोजा भी रख रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहा है, ईद भी मना रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो हम क्यों इसकी जय नहीं बोले और क्यों नहीं हिंदुत्व के पक्ष में बोले? भाई उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, वो उदार चरित
जिसने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। मैं उस धरती को क्यों नहीं प्रणाम करूं जहां मैं कुरान शरीफ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारे आलम का रब है। मैं उस धरती हिंदुस्तान को क्यों नहीं प्रणाम करूं जहां मुझे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश मिला, हुआ अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। मैं क्यों नहीं इस हिंदुस्तान की सरजमीन को सलाम करूं जहां गौतम बुद्ध की वाणी मिले, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। क्यों नहीं हिंदुस्तान की धरती को मैं प्रणाम करूं जहां हमें महावीर का ज्ञान मिला, जहां हमें जैन परंपरा का ज्ञान मिला। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्याणम, नमो लोय सब साहुणम। मैं क्यों नहीं इस धरती को प्रणाम करूं जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन बहाई आपस में है भाई भाई। सारी परंपरा हमको यहाँ पर सुरक्षित मिली। ईसाई देश में ईसाई सुरक्षित नहीं, मुस्लिम देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं, सब सुरक्षित है तो कहाँ भारतवर्ष में। वो अफगानिस्तान में आखिरी गुरुद्वारा भी खत्म कर दिया गया कट्टरपंथियों के द्वारा। तो ये गुरु ग्रंथ साहब सर पर रखकर हमारे सिख भाई पहुंचे तो कहाँ पहुंचे, भारत की धरती पर पहुंचे, क्योंकि यहीं से गुरुवाणी का प्रकाश हमको मिला है। तो हम इस धरती को प्रणाम करेंगे, हम हिंदुत्व को प्रणाम करेंगे। हिंदुत्व क्या है? हिमालयम समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम ततदेव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिंद महासागर से, हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक की जो भूमि है वो हिंदुस्तान है। वहां रहने वाले हिंदुस्तानी है, वहां रहने वाले हिंदू हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अरब वाले भी कहते हैं। मैं अरब में हज उम्रा करने गया, मेरा नाम लिखा मोहम्मद फैज खान, नागरिकता में लिखा अल हिंद। अरे वो हमें हिंद कहते हैं, हिंदी कहते हैं, उसी को तो हम हिंदू कह रहे हैं। तो हिंदुत्व तो हमारी पहचान है, हमारी राष्ट्रीयता है, तो हम इसकी जय करेंगे। मैं उन दोगले लोगों में से नहीं हूँ। खाऊंगा हिंदुस्तान का और भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, जय फिलिस्तीन बोलूंगा। भाई खाऊंगा यहाँ का तो गाऊंगा यहाँ का। हाँ, मानवता के नाते हम इजराइल को भी समर्थन करते हैं, गाजा के पीड़ितों को भी समर्थन करते हैं। मानवता के नाते हम बांग्लादेश में भी सहायता भेजते हैं, एम्बुलेंस भेजते हैं, तो ईरान में भी हम सहायता भेज रहे हैं। लेकिन जय तो हम हिंदुस्तान की करेंगे भैया, क्योंकि यहाँ के निवासी हैं। यहाँ के कई मुस्लिम भाई ऐसे हैं, उनका ये कहना है कि हम भारत में सुरक्षित नहीं है। क्या लगता है आपको? उसमें देखो हामिद अंसारी है, उसमें आमिर खान है, उसमें यार रहमान है। इनको सनातन परंपरा में कहो, इस्लाम परंपरा में इनको कहा जाता है वतन के गद्दार। इन लोगों को कहा जाता है अल्लाह का नाशुक्रा। यानी भगवान हमको दाल रोटी दे रहा है, हमको वस्त्र दे रहा है, छत दे रहा है, और जिस थाली में खाना दे रहा है हम उसी थाली में छेद करें, तो हम तो थैंकलेस हो गए ना उस वाहेगुरु के। हम तो नाशुक्रे हो गए ना कि जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को वतन का गद्दार कहा जाता है। हमारा एक सिद्धांत है, जिस देश में रहते हो उससे मोहब्बत करो, नहीं तो जिस देश से मोहब्बत करते हो उस देश में चले जाओ। भाई हम इस देश में रहते हैं तो इस देश से मोहब्बत करते हैं। असल में सब कुछ हरा हरा मिल जाता है ना, तो आदमी को मस्ती सूझती है। अच्छा खाना मिल गया, अच्छा पीना मिल गया, अच्छा कपड़ा मिल गया, अच्छा नौकरी मिल गई, उपराष्ट्रपति बन गया हामिद अंसारी, सुपर स्टार बन गया आमिर खान, वो AR रहमान ऑस्कर अवार्ड जीत लिया, फिर भी ये लोग इतने वतन के गद्दार लोग हैं, कहते हैं हम हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं। अगर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं तो दुनिया में कहीं सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि हिंदुस्तान ने सबको आसरा दिया है, दाना पानी दिया है। क्या इस्लाम में वंदे मातरम बोलना गुनाह है? इस्लाम में जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, क्योंकि वंदे मातरम यानी अपने वतन की मोहब्बत को सलाम। जो अपने वतन को मोहब्बत नहीं करेगा, जो अपने वतन से वफादारी नहीं करेगा, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। जो अपने वतन की मोहब्बत का गीत नहीं गाएगा वो मुसलमान नहीं रहेगा, वो काफिर हो जाएगा, जहन्नम में जाएगा। वंदे मातरम बोलने वाला जन्नत में जाएगा। मैं मोहम्मद फैज खान जन्नत में जाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं वंदे मातरम बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने फरमाया है कि भाई जिस धरती पर रहते हो उस धरती से मोहब्बत करो। हमारे कुरान शरीफ में मक्का को उम्मुल कुरा कहा गया, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि है, उसे सभी शहरों की माँ कहा गया। जब उन्हें मक्का से निकाला गया तो वो पलट पलट कर देखते थे, ऐ मेरी मक्का, अगर मेरे लोग मुझे ना निकालते तो मैं
मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। जब मदीना चले गए, जब शक्ति अर्जित की, तो सबसे पहले दौड़कर अपनी जन्मभूमि पर आए। अपनी जन्मभूमि से मोहब्बत करना, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, ये रामायण भी सिखाता है और मेरे नबी भी सिखाते हैं। तो बोलो, मैं अपने वतन की मोहब्बत का तराना गाऊंगा कि नहीं? मैं वंदे मातरम गाऊंगा कि नहीं? बोलो, ये तो वतन की अजमत है, ये तो वतन की इज्जत है, ये तो वतन को सलाम है, ये तो वतन से अपनापन है, ये तो वतन की तारीफ है, ये तो प्रशंसा है। वंदे मातरम है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शुभ्रजोत्स्ना पुलकित यामिनी पुल्ल कुसुमिता तुम दर्शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषणम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। सप्तकोटि कंठा कल कल निनाद कर ले, तू सप्तकोटि भुजैर धृत खर करवा ले। अबला के नो मायती बोले, बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदलवाणिम मातरम वंदे मातरम। तुम विद्या, तुम धर्म, तुम हृदय, तुम मर्म, तुम ही प्राणा शरीरे बहुते, तुम माँ शक्ति हृदय, तुम माँ भक्ति, तोमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। तुम ही दुर्गा दश प्राण धारणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम धरणीम वर्णिम मातरम वंदे मातरम। अरे मैं तो पूरा वंदे मातरम गाता हूँ, सबको पूरा वंदे मातरम गाना चाहिए। वो जिन्ना की औलादे चले गई पाकिस्तान जो वंदे मातरम का विरोध करते थे, और जो वंदे मातरम का विरोध करता है समझ जाओ वो पक्का हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, वो पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। वो हो सकता है तो जहन्नमी जो वंदे मातरम नहीं गाए, वो हो सकता है तो काफिर जो वंदे मातरम नहीं गाए, वो हो सकता है तो मुनाफिक जो वंदे मातरम नहीं गाए, वो हो सकता है तो वतन का गद्दार जो वंदे मातरम नहीं गाए। जो वतन का वफादार है वो शान से कहेगा वंदे मातरम। धन्यवाद। हमारे साथ फैज खान जी थे, उन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से अपने बात रखी और जिस तरह से हिंदुस्तान का गुणगान किया है ये काबिल तारीफ है। इसी तरह से अगर देश के जितने भी जो ये अपने अपने मुस्लिम भाई है, अगर देश के प्रति वफादार रहे तो देश और भी तरक्की कर सकता है। ऐसे ही इसी तरह हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमुनी की तहजीब भी वो आज यहाँ देखने को मिली है। आगे अब ये देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर हर आयोजन में वो शामिल होते हैं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन बशीर अहमद के साथ राजू राठौर, कानपुर, मध्य प्रदेश। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।